हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे OICL के नोटिफिकेशन के बारे में। OICL है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसने अभी रिसेंटली 500 वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया है। काफ़ी एक इंश्योरेंस कंपनी है। जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप एस्पिरेंट हैं, एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट है, यानी कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इस वैकेंसी में, क्योंकि जो पैटर्न जो रहता है मतलब इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है एज अ बैंकिंग पैटर्न। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में बताऊंगी कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या वैकेंसीज है और पैटर्न क्या है, एग्जैक्ट सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन कौन सी कंपनीज को करवा रही है। OICL इसको एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। OICL क्या है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ये एक PSU है। जो पोस्ट जो निकली असिस्टेंट की पोस्ट निकली क्लास 3 है। वैकेंसीज 500 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग है, तो हर स्टेट्स की अपनी अपनी वैकेंसीज इसके अंदर आउट हुई हैं। इसका टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था वो 1 अगस्त को आउट हुआ था। 2 अगस्त से इसमें अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है और 17 अगस्त लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की। प्रीलिम्स जो होगा 7 सितंबर को होगा और मेंस इसका 28 अक्टूबर को होने वाला है। इसमें एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, जैसे कि बैंकिंग के अंदर LPT होता है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो सेम ऐसे इसमें नाम चेंज कर दिया केवल और कुछ नहीं है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है जो कि होना है, जो अभी नहीं होगा, मेंस के बाद होगा, इसलिए अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है। एग्ज़ाम फीस है 850 रुपये। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? प्रीलिम्स रहेगा फर्स्ट, इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस रहेगा। प्रीलिम्स के अंदर आपके पास सेम है जो बैंकिंग का है, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपको करने के लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अंदर 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग पूछी जाती है। 20 मिनट्स का हर एक सेक्शन को करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। एज इट इज़ है सब कुछ, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। ठीक है, तो प्रीलिम्स होगा पहले। प्रीलिम्स जो क्वालिफाइंग नेचर का है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1 घंटे का समय है, 60 मिनट 1 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा। इसको क्वालिफाई आप कर लेते हो तो आप मेंस की तरफ जाते हो। मेंस जो है मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेंस में इसमें 5 पार्ट्स आते हैं। 5 कौन कौन से? इंग्लिश है, रीजनिंग और मैथ्स, वो तो वही चीज़ें हैं। एडिशनली इसमें GK और कंप्यूटर्स के अंदर ऐड हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय है, 120 मिनट्स का समय मिलता है। 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 250 मार्क्स का रहेगा ये आपका। ठीक है, 200 क्वेश्चंस है, 250 मार्क्स का है, 2 घंटे का समय मिलेगा। जैसे कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के 40 सवाल आएंगे, 50 मिनट का समय है, 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट्स का समय है। मैथ्स क्वांट यानी कि 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट्स का समय है। GK के लिए आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के हैं और 15 मिनट्स का समय है। कंप्यूटर्स के लिए 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के हैं और 15 मिनट्स का समय है। ओवरऑल आपके पास 2 घंटे का समय है, 200 क्वेश्चंस हैं और 250 मार्क्स का है ये। इस मेंस ही डिसाइड करेगा आपका कि सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि बैंकिंग के अंदर इसको नाम दिया गया है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वैसे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट दिया गया है। सब कुछ सेम है। इसका एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट में क्या देखा जाएगा? आपका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की स्किल्स देखी जाती हैं इस टेस्ट के अंदर। ये एग्ज़ाम जो होगा जनरली DV के टाइम पे ही होता है, DV से पहले हो जाता है, अपॉइंटमेंट से पहले होगा। आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उससे पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मेंस होने के बाद होगा। तो जनरली इस एग्ज़ाम को DV वाले दिन ही ले लिया जाता है, क्योंकि उस दिन सारा DV भी हो जाता है और ये भी एग्ज़ाम हो जाता है। अब ये एग्ज़ाम किन लोगों को देना है? ये एग्ज़ाम उन लोगों को देना है, जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान से और आप अप्लाई करें वेस्ट बंगाल से, तो आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। आने का मतलब ये है कि अगर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है तो आपको टेस्ट नहीं देना। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिससे ये प्रूफ होता है कि बंगाली आपको आती है, तो आपको ये एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो वही लोग इस एग्ज़ाम को देंगे। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, वरना आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाएगा। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्वालिफाइंग नेचर का है ये। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था आपका OICL का। इसके अंदर जो क्राइटेरिया है, अप टू एज लिमिट जो है वो 30 साल तक की एज के लिए तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था पूरा वीडियो। आई होप वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कहने का मेरा रीज़न ये है एक, क्योंकि ये बैंकिंग से मिलता जुलता है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करना, केवल आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और अलग से इसको कुछ टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप उसी प्रिपरेशन के अंदर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो क्लियर हुआ होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।